अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। अब्दुल रहीम साहब, आपकी सुबह नहीं हुई अभी तक? हो गई है सर। और जहाद? यस सर। सुबह हुई आपकी? यस सर। जी सर, हो गई है। छोटे बच्चे ना देर से सुबह होती है। नहीं सर, मैं सुबह 5 बजे उठा हुआ हूँ। सुबह 5 बजे के उठे हुए हो तो इस जी समय सर। तुम्हारी हालत पतली हुई होगी। जी सर। तो नींद तो नहीं आ रही? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा। अच्छा, नमाज पढ़ ली जोहर आप लोगों ने? पढ़ लिए सर वो। फैज कहाँ है? अच्छा, एनीवे ज्वाइन कर लेगा। हमजा है, हमजा, मोहम्मद हमजा, हमजा रजाक जी सर, हमजा रजाक आया हुआ है सर। और हमजा तीसरा जो था, हमजा क्या नाम है उसका? हमजा अशरफ था और एक शेख अशरफ। हमजा था। हाँ, वो किधर है? हमजा शेख कहाँ है? शेख हमजा किधर है? सर ये दोनों नहीं अभी आए। दोनों नहीं आए। आप कहाँ रह रहे हो हमजा? सर मैं हमजा रजाक। हाँ, कहाँ रह रहे हो आप आजकल? सर मैं G11-4 रहता हूँ। G11-4? जी, जहाँ पे वो अपना कचहरी है, हाँ, डीसी ऑफिस। अच्छा, उसके पास जो फ्लैट्स हैं वहां पे रह रहे हो? जी जी सर, डबल रोड बिल्कुल की तरफ वहीं। या इधर इस तरफ फेस है, पिंडी की तरफ? जी सर। डबल रोड पे रह रहे हो या इस साइड पे, पिंडी वाली साइड पे फेस करके जो नहीं फ्लैट है? नहीं नहीं नहीं, डीसी ऑफिस जो है उसके बिल्कुल साथ फ्लैट है वहाँ पे। कैसे हैं वो फ्लैट? वो नए बने फ्लैट, उनकी बात तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं सर, ये सरकारी मुलाजमीन की हैं, बहुत पुराने हैं, 15 साल हो गए हमें यहाँ पे अच्छा, रहते ये पुराने वाले। एक नए भी बने ना बिल्कुल उसके पीछे, डीसी हैं। ऑफिस के। वो अटोमिक एनर्जी की हैं। अच्छा, वो वो भी एटॉमिक अटोमिक एनर्जी के हाँ। मुलाजम, हाँ अटोमिक एनर्जी के मुलाजमीन की हैं। तो वहां पे पानी का मसला तो नहीं है आप लोगों को? नहीं, हमारे हमने बोर करवाया हुआ है तो शुक्र है, तो कोई आज तक इशू नहीं आया पानी का। अच्छा, तो ये पूरे जो ओनर्स हैं उन्होंने पेमेंट करके बोर करवा लिया? हाँ। हाँ, हमारे मतलब एक ब्लॉक में 16 घर होते हैं ना, तो सारों ने मतलब 10-10, 15-15 हज़ार मिला के बोर करवा लिया था। तो अब वो ये है कि पानी मतलब सप्लाई और का भी गैस आ का जाता बताओ? है गर्मियों। गैस ओके है सर, गैस है? सर्दियों में भी नहीं जाती घर, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो, दैट्स नाइस, क्योंकि मैंने वहां सुना था पानी का प्रॉब्लम है और कुछ सप्लाई का गैस। पानी का इशू होता है वो गर्मियों में होता है, हाँ, जिन्होंने बोर नहीं ना करवाया फिर उस जगह पे काफी इशू होता है। वहां पे लोगों ने वो छोटी छोटी नीले रंग की टैंकियां जो सर में साथ लगाई होती है ना अपने घरों के, है ना? वो टैंकी जैसे पता, जब सप्लाई का फिर पानी आता है ना, फिर लोग स्टोर करने के लिए सेपरेट अपनी टैंकियां लगाई होती हैं, वरना हम्म ऊपर वाली टैंकी में पानी होता है तो वो फिर जिसने पहले बाढ़ लिया फिर बाद में पानी खत्म हो जाता है तो पूरा दिन गुजारना होता है उन्होंने, ऐसे क्योंकि सप्लाई का फिर पानी 2 घंटे 3 घंटे इस तरह फिर आता है अगर लग सप्लाई का हो। अब हमारी टैंकियां फुल होती हैं तो हमने टैंकियां यूज नहीं करते। राइट राइट, दैट्स नाइस। चलो, अच्छा, आप लोगों की मुझे वो काम मिला था और क्या कहते हैं उसे, मेरी उससे बात हुई थी फैज से ना। तो फैज कहा था जी सर, तकरीबन हर बच्चे की आप कह सकते हैं एक एक या दो दो गलतियां थी जो उसने काउंटर चेक किया है, ठीक है? तो कोई नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। व्हाट मैटर्स कि काउंटर चेक हो जाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैंने वो जो जो पेपर्स जो थे जिसमें रेलेवेंस नहीं थी वो मैंने निकाल दिए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने, अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने मोटिवेशन काउंट रखा हुआ था और मैंने देखा जी कि जिस पेपर के ना मोटिवेशन का वर्ड नहीं आ रहा, पहली प्रेफरेंस थी मेरी ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये थी क्राउड सोर्सिंग, क्योंकि जो मेन हेडिंग है, जो मेन टॉपिक है वो बड़ा है, इट्स अबाउट क्राउड सोर्सिंग, ठीक है? तो मैंने क्राउड सोर्सिंग को हाईलाइट किया पहले कि जी क्राउड सोर्सिंग का वर्ड होना चाहिए पेपर के अंदर, लाजमी है, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड चीज थी मेरे पास जो इम्पोर्टेंट थी वो थी मोटिवेशन। तो मैंने उस मोटिवेशन के लिए यहाँ पे काउंट लगाया कि जी कितने एक्स आ रहे हैं इसके अंदर।
इस मोटिवेशन के अंदर इधर और इधर, तो अगर यहाँ पे देखें तो सिर्फ एक कॉलम में मोटिवेशन का क्रॉस आ रहा है तो उसने 1 लगाया हुआ है, लेकिन जिसमें 0 आ रहा था, ठीक है, उसको मैंने फिर रेड कर दिया। अब बात ये जी कि ये जो मैंने रेड किए हैं कुछ पेपर्स, रिव्यू के पेपर्स को निकाल के इनको निकाल देंगे, रिव्यू वाले पेपर छोड़ देंगे हम लोग। तो हमें देखना है जी कि क्या इसकी फुल टेक्स्ट के अंदर, फुल टेक्स्ट के जैसा यहाँ लिखा हुआ ना 0, ये लिखा 0 नजर आ रहा है ना आप लोगों को एक्सेल शीट? यस सर। हाँ, इसमें जहाँ पे 0 आ रहे हैं वहाँ पे उस पेपर को ज़ाया तो नहीं करना ना अब हम लोगों ने। हाँ, तो ढूंढना है कि जी कहीं इस पेपर के अंदर मोटिवेशन के बारे में कोई जिक्र आया है कि नहीं आया है पूरे पेपर में। ये देखो ये 3 0 हैं, इसमें तो 2 रिव्यू हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सर्च करनी है हम लोगों ने, क्योंकि इसमें काफ़ी जीरोज आ रहे हैं और मैं देख रहा था इसमें टोटल जब कर रहा था नीचे एंड पे, तो मैं देख रहा था कि 25 0 आ रहे हैं। और ये जो पेपर थे वो कोई 68 पेपर्स हैं, 68 से कम है, 65 पेपर था ये, और इसमें 25 0 आ रहे हैं। अगर मैं इसमें पहला डेटाबेस देखूं एसी वाला, तो इसमें ज़्यादा जीरोज आ रहे हैं। जो कॉलम मैंने निकाल दिए वो 40 हैं, तो 65 में से अगर मैं 64 में से मैं 40 निकाल दूंगा तो पीछे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर वक्त ये प्रॉब्लम आई हुई कि यार ये अगर इतने पेपर निकाल देना तो पीछे तो कुछ बचेगा नहीं। अब ये देखो ना, ये वो हैं जिसके ना मोटिवेशन का वर्ड नहीं है, इसमें तो है लेकिन इसमें क्राउड सोर्सिंग नहीं है, देखो तो ये तो निकाल दिया, इसमें क्राउड सोर्सिंग का वर्ड ही नहीं है, ठीक है। ये जो है इसमें आप देखें मोटिवेशन 39 में तो कुछ भी लिखा ही नहीं है, ये तो टोटल खाली हुआ हुआ, इसको क्या हुआ? इसमें सर कुछ भी नहीं होगा। एक फाइल मेरे पास भी ऐसी आई थिंक आई थी जिसमें कुछ भी नहीं था, कोई भी वर्ड नहीं था, ना टाइटल में, ना एब्स्ट्रैक्ट में, ना कीवर्ड्स में, और ना ही रिव्यू लिखा हुआ था। 39 में सर 39 नहीं थी, कोई और थी मे बी। मैं कह रहा हूँ मे बी ये भी इस तरह की फाइल हो सकती है। ये सर मेरी फाइल थी, इसमें कुछ भी नहीं था, कोई अलग सा कुछ कोड से लिखा हुआ था, ये पेपर नहीं था इसमें। लेकिन उसको आगे मैंने कहा था कि उसमें फिर एरर लिख देना, वो नहीं लिखा। सॉरी सर, मैंने सुना नहीं था, मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया था। हाँ मतलब कुछ गाइड तो कर दो ना कि इसमें आपने क्यों एंट्री नहीं की, वो पता चल जाता। खैर फैज ने चेक किया है, वो फैज आएगा तो कुछ बताएगा जी कि उसने इस पेपर को चेक किया था कि नहीं किया था, बता देगा। मैं वो ओरिजिनल फाइल देख लूँ खोल के एक बार कि कहीं गलती हो जाती है ना, ऐसे भी हो सकता है बटन दब गया तो शायद रो ही डिलीट होगी सारी सारी, तो डाटा उसमें से मिस हो जाता है। तो मैं वो देख लूँ कहीं उसमें गलती तो नहीं है। बाकी सद्दीक आए हुए हैं? यस सर, साकिब शजीब। आपको काम करने को प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नो सर, कोई मसला नहीं हुआ, आसान था काम या इजी था ये। हाँ इजी था सर, फाइंड ही करना था बस। हम्म, ठीक है। और बीच में हमारे साथ कुछ गलतियां हुई थी जो कि अशर वगैरह की वजह से हमें काफी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई, और अशर जब आए उन्होंने कुछ वो आई थिंक मेरे में बच्चे जो है ना वो दे आर न्यू टू एक्सेल शीट, शायद उन्होंने कुछ समझा कि जी पहले से कुछ काम हुआ हुआ है तो जी उनको खत्म करके अपना काम स्टार्ट करते हैं। नहीं सर, वो इस तरह था, मैं एडिट करता था, मैं बंद करता था तो फिर सारों का ही खत्म हो जाता था। मैं एडिट शेडिट उसमें कुछ नहीं करता था, मैं अपना काम करके जब वो बंद करता था तो वो सबका हो जाता था, पता ही नहीं कैसे होता था। सर आपने चेक वगैरह किया, टास्क सही हो गए सारे? तो बाद में ठीक कैसे हो गया? मैंने देखा है इसमें, मैं अभी नोट कर रहा था, ये जो है ना एक हमारे पास फाइल आ रही है, ये 39 नंबर, ये खाली है। यस सर। ये मैंने सर इसमें कुछ नहीं था हम्म, जो इनमें कुछ भी नहीं मिला, नथिंग। हाँ नथिंग, लाइक दे वर टोटली ब्लैंक, ना टाइटल में था, ना एब्स्ट्रैक्ट में, ना कीवर्ड्स में।
अच्छा, मैं इसमें इस बात किया था कि आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, शायद आपने सुना ना हो। वो थोड़ा पहली प्रेफरेंस हमारी क्राउड सोर्सिंग थी ना, यस सर दूसरी प्रेफरेंस यहाँ पे मोटिवेशन थी कि जी इधर और इधर और इधर मोटिवेशन का वर्ड मिला कि नहीं मिला, तो उसमें हम लोगों ने एक्स लगाया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्स सर काउंट किए हुए। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको शायद ऊपर नजर भी आ रहा होगा अगर आप लोग शायद देखें तो। ठीक है, काउंट। यस सर तो इसमें जहाँ पे जीरो आ रहा है ना, उसको मैंने रेड किया हुआ है। जहाँ पे 0 आ रहा है मोटिवेशन का हाँ, वह मैंने जीरो किया हुआ है। सॉरी, वो पेपर को मैंने रेड किया हुआ है। उसके अलावा वो ओके पेपर जो रिव्यू थे वो भी मैंने रेड कर दिए थे, क्योंकि वो निकालने हैं। ठीक है, ठीक है सर तो हम लोग निकाल देने। अब मैं जब जो निकालने बैठा तो वाला रिव्यू वाला निकालना है हाँ, जहाँ पे रेड किया हुआ है वो निकालने हैं पेपर बस सारे लेकिन बात ठीक ये है है कि सर अब ये जो 19 है इसमें देखो क्राउड सोर्सिंग का वर्ड नहीं है, लेकिन यस मोटिवेशन सर का जिक्र हुआ है इसके अंदर। तो ये मेरे पास अगर मेरे जो मेन थीम है वो क्राउड सोर्सिंग है। जिस तरह मैं कहता हूँ ना, आपने पेपर देखना कंप्यूटर साइंस का, तो अब यस सर मैनेजमेंट का पेपर आ जाएगा तो वो तो नहीं आएगा ना, कंप्यूटर साइंस का मैनेजमेंट का पेपर होगा। यस सर तो सही ये है फिर हमने जो मेरी जो मेन थीम है वो क्राउड सोर्सिंग है। तो अगर पेपर ठीक क्राउड है सर सोर्सिंग का नहीं है तो फिर हम उस पर काम नहीं कर रहे। ठीक है, ये बाकी ठीक चीजें है सेकेंडरी हैं, जिस तरह सस्टेन हो गया या मोटिवेशन हो गया, ये सेकेंडरी चीजें हैं। ठीक है, यस सर तो ये मैंने नोट किए थे यहाँ पे। तो मैंने जब देखा तो ये जिस साइंस डायरेक्टर्स में 5 जो है वो रेड हुए हैं, इसमें मतलब 5 ओके पेपर सर निकाल दिए जाएंगे। लेकिन मैं ये ठीक है देख रहा सर था कि जिस तरह ये वाला पेपर है ना 29 नंबर डायरेक्ट साइंस का, साइंस डायरेक्ट का। ठीक है, अब इसके यस अंदर सर मोटिवेशन का जिक्र है, क्राउड सोर्सिंग का जिक्र नहीं है। हाँ जी ऐसा पेपर जिसमें क्राउड सोर्सिंग का जिक्र हो, और जिस तरह हमारे पास एसीएम में बहुत सी पेपर इस तरह के हैं। अभी देखो, ये वो थे जो कि यहाँ से आपने सारे चेक किए थे। ठीक है, ये 46 से लेकर 58 तक आपके पास थे ना, है ना? सर मेरे ऊपर से थे लाइक 44 43 से आई गेस वो उमर इकबाल का भी किया था ना अच्छा, उमर इकबाल नहीं आए, ओके, नहीं वो भी बात उनका उनका भी अच्छा। तो जिस तरह अब ये था, इसको मैंने रेड किया क्योंकि ये देखो इसमें क्राउड सोर्सिंग थी, लेकिन इसमें मोटिवेशन जीरो है। हाँ जी तो ये प्रॉब्लम जो है ना, अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना है। फुल पेपर की बॉडी जितनी भी है, ठीक हाँ है, जी रेफरेंसेस के अलावा, आंखों में रेफरेंस होते हैं ना जिसमें लिंक्स लगे होते हैं, वो नहीं, बॉडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर बॉडी में देखना है कि क्या कहीं मोटिवेशन का जिक्र आया है कि नहीं आया है। ठीक है, ओके तो अगर आप, आया तो एक्शन कर देना है हाँ, जो अब मैं ये वाली शीट डालूंगा आप लोगों के लिए वहां पे। ठीक है, ये शीट वहां पे मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो इस काम के लिए मुझे ज्यादा नहीं चाहिए बंदे, एक बंदा हो तो वो मुझे इसी टास्क के अंदर ना, फैज आप कर देना। वैसा मैं कर दूंगा इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है सिर्फ ये देखना है कि ये जो रेड हुए पेपर, ठीक है, हाँ जी इनके अंदर देखना है कि कहीं बॉडी के अंदर मोटिवेशन का जिक्र आए, जहाँ पे जीरो लिखा हुआ है ना। हाँ जी ठीक है, जिस तरह जहाँ पे क्राउड सोर्सिंग का जिक्र नहीं है, इसको तो आप छोड़ दोगे। यहाँ पे देखो ठीक है वन लिखा हुआ है लेकिन ये रेड है। ठीक है, हाँ जी वन रेड के साथ जो इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये तो पेपर निकाल देना है लाजमी, क्योंकि इसमें क्राउड सोर्सिंग नहीं है। ठीक है, जिस मतलब जिसमें क्राउड सोर्सिंग है उसमें मोटिवेशन का ढूंढना है मैंने हम्म जो रेड हो और यहाँ पे वन लिखा हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपकी एल वाली जो कॉलम है, इसे वन लिखा हो। ठीक तो हमने ढूंढना है कि है उसमें 1 मोटिवेशन का कहीं पेपर पूरी बॉडी के अंदर कहीं कोई जिक्र है कि नहीं है। सर इसमें फिर 2 ही पेपर बनते हैं 51 और 61 है सारे कर देना जो भी रेड है, ठीक है काफी रेड आ रहे हैं। ठीक है, और मोटिवेशन के लिए एक्स कहीं भी लगा दूं चाहे टाइटल हो एब्स्ट्रैक्ट या कीवर्ड्स तो मैं कोई उसके मसला लिए तो नहीं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा रो दूंगा, उसमें ओके बॉडी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ना एक मैं आपको दूंगा, उसमें बॉडी लिखेंगे हम लोग, और फिर उसमें हम लोग जो है यहाँ लेट्स सपोज ये कॉलम पकड़ लेंगे, इसमें बॉडी लिख के ना उसमें देखेंगे कि मोटिवेशन का वर्ड आया कि नहीं आया। ठीक है, सही है सर हम्म अच्छा, इसमें सेकंड टास्क आएगा। सेकंड टास्क के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जो बच्चों को भी देना है, वो मैं जो आप लोगों का ये जो है ना पेपर,
सर इसमें रेड सेल्स जो है हमारे पास 40 आ रही हैं, तो 40 में मोटिवेशन सर्च करना है ना? जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, जो रेड है। हाँ जी ठीक है सर। अच्छा जी, अब सेकंड चीज जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है, सेकंड टास्क जो हमारे पास आ रहा है उसमें वो उसका एक पार्ट है सेकंड टास्क का, ठीक है। अब उसमें ये कि लेट्स सपोज हमारे पास एक पेपर है जो कि हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। हाँ जी इस पेपर के आप लोगों ने एंड में आ जाना, एंड में इसके पास रेफरेंस, ये रेफरेंस होते हैं, ये लिखा है ना रेफरेंस। यस सर रेफरेंसेस। हाँ जी, अब रेफरेंस में हम लोगों ने इसको बोलते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं, अब हमारे पास पेपर जब कम हो जाते हैं ना, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्नो बॉलिंग। अब बहुत से लोग जो हैं दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्नो बॉलिंग। स्नो बॉलिंग क्या होती है? ठंडे इलाकों में बर्फ का एक छोटा सा गोला बनाया जाता है, स्नोमैन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। यस सर। स्नोमैन कैसे बनाते हैं? उसका एक छोटा सा गोला बनाया जाता है, छोटा सा गोल सा ना, बर्फ का, उसको बर्फ पे रख के ऊपर घुमाया जाता है तो वो बड़ा हाँ होता जी जाता है, उसका बर्फ चिपकती जाती है, उसको स्नो बॉलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास कम पेपर आ गए, पेपर बन रहे हैं, मैं चाह रहा था कि कुछ 60-70 पेपर होना चाहिए, हमारे पास कम पेपर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या स्नो बॉलिंग बोलते हैं, हम लोग रेफरेंसेस को रीड करेंगे, ये जो रेफरेंस लिखे नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, ये रेफरेंस यहाँ ज्यादा बेहतर, ये सारे रेफरेंसेस हैं। इन रेफरेंसेस का हमें ढूंढना है कि जी कहीं मोटिवेशन का कोई वर्ड इसमें या सस्टेनेबिलिटी का कोई वर्ड इसमें आए, ठीक है, और क्राउड सोर्सिंग का वर्ड हमारा इस रेफरेंस में कहीं हेडिंग में लिखा हो, जैसा लिखा ना क्राउड सोर्सिंग, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने अब देखनी है कि जी इसमें से कौन कौन से पेपर है, उनको हमने हाईलाइट करना है पेपरों के अंदर। हेडिंग से लाइक कैसे पता चलेगा हेडिंग कहाँ तक है? ये देखो इसमें हेडिंग जहां तक लोगों के, ये जिस तरह ये एक हमारे पास है, ठीक है, ये एक पेपर है, ओके। जहाँ पे आगे सेमी कोलन आ रहा है। हाँ ये देखो, ये पहले शुरू में सबसे पहले जो होते हैं, जिसके राइटर होते हैं उनके नाम होते हैं। यस सर। ये किटोर है, निकलसन है, ये है फलाना है, जिमरन है, फलाना फलाना, हल्टन है। अब यहाँ से ये जो है ना दी, यहाँ से लेके सर फुलस्टॉप, थोड़ा ये इसका नाम है। नजर नहीं आ रहा सर, ये 7 नंबर पे अगर आप करते हैं तो वो क्लियर नहीं आ रहा नजर, 20 नंबर जो है क्या सर जूम कर दूं? ओके, सर वो नजर नहीं आ रहा ना। हाँ, नहीं नहीं जूम से निकालना था, जूम से निकालना था। मतलब आगे फॉरवर्ड कर दे आप, सही है थोड़ा और। ठीक है, सर थोड़ा स्क्रॉल आगे कर देना। बेहतर है, नो सर। नहीं समझ सर आई। आप 7 नंबर पे कर दें, फर्स्ट रो में जो इधर आ रहे हैं, इधर कर ये दे। वाले हाँ, यहाँ पे कर दें। अब जिस तरह ये शुरू में जो है ना, ये डाओ, ये सारे जो ये नाम है, हाँ जी ठीक है, ये सारे नाम है। अब ये जहाँ पे है ना ये शेपर्डिंग, अब ये नाम तो नहीं हो सकता, शेपर्डिंग द क्राउड, ये एक हाँ पेपर जी का नाम है, ठीक है ठीक है। यील्ड बेटर वर्क, ठीक है। अब ये प्रोसीडिंग्स जो होती हैं ये कॉन्फ्रेंस को होती है, ओके। ठीक है। ये टास्क भी हाँ आप लोगों जी के पास आगे आएगा, भी आप लोगों ने काम और भी करना है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द ACM 12, जब ये प्रोसीडिंग्स लिखी होती हैं इसका मतलब तो एक कॉन्फ्रेंस पेपर है, ठीक है। दो यस चीजें सर होती हैं हमारे पास, एक कॉन्फ्रेंस पेपर होता है, एक जर्नल पेपर होता है, ये दो चीजें होती हैं, ओके। ठीक है। अब जिस तरह ये ची 11 लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको, CHI 11, ये कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। ये जो है ना, ये भी कॉन्फ्रेंस है। 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेब सर्च लिखा हुआ है कॉन्फ्रेंस का वर्ड, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ये जर्नल है, ओके ठीक है। ये देखें प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग का मतलब है ये कॉन्फ्रेंस पेपर है, यहाँ पे देखें कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ भी ACM कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आगे आ जाएं, ये देखें IEEE सॉफ्टवेयर, ये मेरे ख्याल में जर्नल है, कुछ चीजें ढूंढनी पड़ेंगी कि ये क्या चीज है, ठीक है। ये सर जर्नल जर्नल के साथ मेरे ख्याल से हमेशा जर्नल लिखा होता है साथ। नहीं, लेकिन कुछ पे नहीं भी लिखा होता ना, ठीक है, कुछ पे नहीं भी लिखा होता। तो मैं इसमें जर्नल देखा था, जर्नल की एक निशानी और भी होती है, वो ये कि
जर्नल में आप लोगों को वॉल्यूम मिलता है, ठीक है, और उसका एक और चीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम मिलता है, और उसका तो दो वैल्यूज होती हैं जो चाहिए होती हैं, ठीक है, जर्नल के साथ। यहाँ पे मुझे कोई जर्नल नजर नहीं आ रहा, वरना मैं आप लोगों को दिखाता। ये सारी सारी कॉन्फ्रेंस में काम हुआ है, इसको बंद कर देते हैं, दूसरा खोलते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा पेपर खोल लेते हैं। ये पेपर, अच्छा पेपर में बच्चे मुझसे पूछ रहे थे जी सर इसमें हेडिंग कहाँ है। देखो टॉप पे हमेशा हेडिंग होती है, फिर इनके नाम होते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है लाजमी, अगर उसने नहीं भी लिखा हुआ तो हमें पता है पहली चीज एब्स्ट्रैक्ट ही होती है, ठीक है। ओके सर। फिर यहाँ पे आप लोगों के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा और हुआ है वो ऊपर CCS कॉन्सेप्ट। ये देखें, ये छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हैं, एम्पेरिकल स्टडीज, ये तो नहीं, सॉरी, इसमें इसके राइट साइड पे दिए हैं, ऊपर कीवर्ड्स ये दिए हुए हैं ये एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड, साथ ये। हाँ, ये कीवर्ड लगे हुए, ठीक है। हाँ जी। तो ये चीजें आप लोगों को सामने क्लियर होगी कि एक पेपर में क्या कुछ नजर आ होता है। हाँ, अब ये देखें, क्लियर है कुछ थोड़ा सा? यस सर। अच्छा, ये है जी आपका शुरू में नाम है, ये 4-5 नाम है, एंड फलान 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 2013। अच्छा, यहाँ से इसका टाइटल स्टार्ट होता है, डू गेम्स अट्रैक्ट और सस्टेन एंगेजमेंट इन सिटीजन साइंस, ठीक है। अब सिटीजन साइंस बेसिकली एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्राउड सोर्सिंग एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सिटीजन साइंस में क्या होता है, सिटीजन साइंस में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कुछ, ठीक है। जिस समय मैं प्रूफ करूं कि जी के जब मैं कुछ चीज प्रूफ करने बैठता हूँ उसको सिटीजन साइंस बोलते हैं, कि मैं लोगों से पूछ के ये अंदाजा लगाऊं कि जी के पाकिस्तान के लोग जो हैं वो फ्रॉड करते हैं कि नहीं करते। अगर मैं उससे कोई अंदाजा निकालूंगा तो उसको सिटीजन साइंस बोलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो है, जो हम लोग क्राउड सोर्सिंग बोल रहे हैं, क्राउड सोर्सिंग क्या होती है? बेसिकली क्राउड सोर्सिंग होती है जब मैं आपको काम दूं करने को और आप वो काम करें, तो उसको क्राउड सोर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। यस सर। और काम करवाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है, ठीक है। जिससे मैंने आप लोगों को पहला टास्क दिया था, और मैंने आपसे कहा था जी इसके 5 पॉइंट्स हैं, यस सर। अगर आप ये करेंगे सही तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, यही कहा था ना। तो आप लोगों के यस पास क्या इसके अलावा भी कोई मोटिवेशन थी कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं? सर, नहीं ऐसा 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 नहीं थी सर। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप इस ये भी सोच सकते हैं कि जी मैंने काम 5 पॉइंट्स के अलावा मुझे वो भी हासिल करने थे, और मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि शायद किसी की मदद हो जाए। यस सर, आपने कहा सर था तो ये एक बिग एडवांटेज था कि सर आपने कहा था तो कर रहे हैं। जी जी। सर यही था कि कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपने कहा था कि आपका पीएचडी से रिलेटेड कुछ वर्क है, हाँ, तो तो इसमें हमें मुझे यही बेसिकली था अगर कि इसको मतलब देखा जाए तो मैं इसको कह सकता हूँ, इसमें आपने सोचा कि इसमें आपकी कुछ लर्निंग हो। यस बिल्कुल सर। सर, मुझे वो यही लग रहा था कि जैसे निच रिसर्च वगैरह कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड मैं मतलब ये सोच रहा था। बहरहाल वो खैर एक सेपरेट चीज थी। नहीं, आप लोग को टोटल एनोनिमिटी है, पूरी आजादी है आप लोगों को कि आप जितना सोच सकते हैं। मैंने तो आपसे पूछा जी आपने ये काम क्यों किया। बहुत जिस तरह हमारे पास हमजा शेख है, वो कहेगा सर मैंने तो मार्क्स लेने के लिए किया था और मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। है हमजा? हमजा आया हुआ है? सारे आए हैं सर। हमजा शेख भी आया हुआ है? ये हमजा शेख नहीं का? सर, वो नहीं नहीं आया है, सर अभी। अच्छा, हमजा तो अशरफ है। हमजा अशरफ, ओके। तो मैं शेख की बात करूं, मुझे पता ना कंजूस कितना वो है। तो सर हमजा तो तीन, हमजा शेख कौन है? हाँ, तीन हमजा आए हैं सर, हमजा शेख कौन है इनमें से? मोहम्मद हमजा सर इसके आगे यही मोहम्मद लिखा हमजा हुआ है। लिखा हुआ होगा। मोहम्मद हमजा नाम का है सर। जी सर, आया हुआ सर। तो ये है किधर? सही, उसका उस टाइम मुझे मैसेज आया था, कह रहा था कि मेरा माइक खराब हुआ हुआ, मैं आऊंगा, तो पता नहीं। तो कोई माइक नहीं खराब हुआ, मैं इसके ड्रामे खराब हुए हैं, इसको मैं निकाल रहा हूँ। जो नहीं है तो नहीं है। अच्छा जी, तो
अब इसमें देखिए हमारे पास ये भी ये अच्छा इसमें आती है एक तीसरी चीज होती है उसको हम बोलते हैं वर्कशॉप। वर्कशॉप को आप लोगों ने कंसिडर नहीं करना, भूल जाएं, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस देखनी है, जर्नल देखने की हमारा ज्यादा उसमें ये भी प्रोसीडिंग है, ठीक है। ये भी प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग मतलब कॉन्फ्रेंस पेपर है। वर्कशॉप तो लिखा होगा ना सर? हाँ ये देखें इसमें लिखा हुआ जर्नल, ये देखें जर्नल जर्नल। ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। कुछ जगहों पे शॉर्ट फॉर्म भी लिखी होती है ना, फिर आप लोग तंग ना हो, इसलिए मैं चाह रहा हूँ सारी चीजें देख के बता दूंगा आप लोगों को एक बार। ये भी कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। ये जर्नल है, ठीक है। जर्नल में आपको इसमें 35 वॉल्यूम और इसका एक वॉल्यूम होता है और एक इसका मेरे ख्याल में एक चीज और होती है, ध्यान से फिर निकल गई। अच्छा जी, ये इसके जर्नल, अच्छा इधर देखने साइड पे हमारे पास इसमें ज्यादा कॉन्फ्रेंस हैं। हाँ ये देखें ये इंटरनेशनल जर्नल लिखा हुआ है, जहाँ पे IJ लिखा होगा ना, इंटरनेशनल का IJ का J, IJCV लिखा होगा, कुछ जगहों पे ऐसे भी लिखा नजर आएगा आपको, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर विजन, ठीक है। तो जहाँ पे J का वर्ड आएगा वो आप लोगों का जर्नल होगा, और अगर उस हाँ ओके, तो कुछ जगहों पे आप लोगों को कॉन्फ्रेंस लिखा नजर आएगा, तो आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस जर्नल्स में जो वर्ड्स हैं वो ढूंढने हैं, ठीक है। कि वही जिस तरह आपने सर्च किया था, बस आपने जब सर्च करेंगे ना, जिस तरह ये मेरे पास पेपर है, लेट्स सपोज ये पेपर था, यही पेपर है ना, हाँ ये हम जिंदा हुए हैं, वापस आ गए हमसे साहब जिसमें CROWDS लिख रहा हूँ। तो बेसिकली क्राउड सोर्सिंग पूरा लिखने या क्राउड सोर्स्ड सर्च करने के लिए मैंने 5 लेटर सर्च किए, ठीक है। ऐसे सर्च करते हैं ना आप लोग भी? यस सर। तो आपने Yes. इसको, ये जो आपको सर्च का नजर आ रहा है, इसको आपने उल्टा कर देना है। तो ये देखें यहाँ नीचे से आपके पास क्राउड सोर्सिंग के कुछ निकल रहे हैं। अब इसमें जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हैं उनका नाम छोड़ देना है, ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो कॉन्फ्रेंस है ना, ठीक है। तो मुझे चाहिए जिस तरह ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये वाला वैलिड है, एफिशिएंसी स्केलिंग अप क्राउड सोर्सिंग वीडियो एनोटेशंस, लेकिन इसमें भी देखें आप मोटिवेशन का जिक्र नहीं आया हुआ, नहीं आया तो ये छोड़ दिया। क्लासिफिकेशन और लार्ज अकॉस्टिक डेटाबेस यूजिंग मशीन लर्निंग एंड क्राउड सोर्सिंग, इसमें भी मोटिवेशन का वर्ड नहीं आया हुआ, तो उसको छोड़ दिया ठीक है। तो सर हम सार की मोटिवेशन कर लेते हैं ना? मोटिवेशन कर लेते हैं, चलो ये लो मोटिवेशन कर लेते हैं। मैं असल में क्योंकि मेरी जो मेन डोमेन है बेटा वो क्राउड सोर्सिंग है, इसलिए मैं चाह रहा था मैं क्राउड सोर्सिंग वाले ढूंढूंगा, उसके ना मोटिवेशन का वर्ड ढूंढूं। अब ये देखें ये लिखा हुआ है वर्कर्स मोटिवेशन एंड क्राउड सोर्सिंग, अब ये वैलिड है, ठीक है, दिस इज वैलिड पेपर। ये आप लोग मतलब मुझे पूरा कॉपी पेस्ट करके ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप मुझे कॉपी पेस्ट करके भेज देना। ओके सर। ये एक्सेल की शीट में पेस्ट करना होगा? एक्सेल की शीट पे पेस्ट कर दो, वर्ड की शीट में पेस्ट कर सकते हो। सर जो एक्सेल की शीट में काम हुआ उसमें तो आप दोबारा ना करवाएं, क्योंकि जो बंदे काम करेंगे ये ना को पिछला भी रिमूव कर दें। नहीं मैंने सेव कर लिया, मैं तो अपलोड किया आप लोगों को देखने के लिए ना, दोबारा ठीक है अपलोड सर। करूंगा। सर उसमें आप लोग सर थोड़ा नेट इशू हो गया था, बात रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आया। जी मैं कह रहा था कि ये जो पेपर है हमारे पास ये वैलिड है, यस तो इसको आप लोगों ने एक्सेल शीट में या आपके पास वर्ड में जिसमें दिल चाहे आप उसमें आपने ये पूरा पेस्ट कर देना, ठीक है, इस तरह आखिर तक। नंबरिंग के साथ ये जो 30 हाँ, लिखा हुआ है साथ ये इसको जो करना पेपर या नंबर नहीं? है ना, इसमें पेपर नंबर हमारे पास क्या है, ये दिस इज पेपर नंबर 11, ये नजर आ रहा है लिखा हुआ 11, ठीक है। आपने लिखना है ओके पेपर नंबर 11, यहाँ से 30 भी बेशक आप कॉपी कर लें, ठीक है। एक रेफरेंस ये मिल गया हम लोगों को, अगर मैं और ढूंढूं 30 था ना, और देखते हैं यहाँ पे है जी मोटिवेशन ऑफ सस्टेनेबल पार्टिसिपेंट क्राउड सोर्सिंग केस स्टडी, ठीक है, ये भी हमारा वैलिड है, ये भी आप सर 41 भी वैलिड है। 41 भी वैलिड है। अच्छा मजे की बात पता है क्या अभी होने क्या वाला है इसमें एक मसला आएगा, ये टास्क 2 है हमारा। अब इसमें टास्क 2 क्या है मैं आपको बताऊं, लेट्स सपोज 30 को ले लेते हैं,
क्या नाम लिखा हुआ है? वर्कर्स मोटिवेशन एंड क्राउड सोर्सिंग, यही नाम है ना? मोर देन फन एंड मनी। हाँ, यस सर। वर्कर्स मोटिवेशन एंड क्राउड सोर्सिंग केस स्टडी ऑन मैकेनिकल तुर्क, यही लिखा हुआ है ना? और मैकेनिकल तुर्क के बारे में तो फैज को पता भी होगा, इन्होंने HCI में से पढ़ी, इन्होंने मैकेनिकल तुर्क के बारे में पढ़ा होगा। बस याद है सर ऐसा नहीं याद, थोड़ा बहुत होगा ज़हन में, मगर ऐसा नहीं याद। इट्स ओके, इट्स ओके। तो मसला क्या आएगा? मसला ये आएगा कि ये पेपर हो सकता है मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ हो, ठीक है? इसका नाम है वर्कर्स मोटिवेशन ऑन क्राउड सोर्सिंग। अब डेटाबेस आपके सामने, ठीक है? ये सारी डेटाबेस यहाँ पे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों की आ जाएगी वो क्या कहते हैं उसे, क्योंकि नाम बहुत से नहीं लिखे हुए इसमें भी। अगर मैं चला जाऊँ W में तो इसमें नजर नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि अब ये 2-3 डेटाबेस पे होगा, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सर्च पे ले आता हूँ। सर्च ही नहीं चल रही, क्या हो गया? सर्च नहीं आ रही। यहाँ पे सर्च को क्या हुआ? मैं कहा, मैं ये ओवरलैप कर रहा है मेरा, वो जूम का कुछ ओवरलैप कर रहा है इसको, शायद वरना ये इधर क्लिक ही नहीं कर पा रहा मैं। सर शॉर्ट की यूज ना करें, जस्ट क्लिक करके देखें। शॉर्ट की नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं क्लिक कर रहा था। शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे कंट्रोल F पे जाऊं तो वहां जाना चाहिए मुझे। कंट्रोल F क्यों नहीं जा रहा वहां पे? सर ये लगता है इसकी विंडोज में लैग है, अगर बिल गेट्स को बताएं तो काफी पैसे मिलेंगे लैग बताने का। वो उसको मूव करने में म्यूट हो गया था, सॉरी। नहीं जा रहा, सर्च पे नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। सर जूम दोबारा रिस्टार्ट करके देख लें। हाँ, जूम दोबारा रिस्टार्ट करके देख लें। एक सेकंड ना, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ना। नहीं, ये नहीं जा रहा यार, ये सर्च क्यों नहीं कर रहा? सर माई पीसी में जाके देखें, वहां करें सर्च जरा, या नीचे कोटाना में सर्च करके देखें। मेरे पास सब चीजें ठीक है, इसमें सर्च का वो भी नहीं आ रहा। इंडेक्सिंग की वजह से तो नहीं मार खा रहा। सर एक दफा ये जो आपने PDF का पेपर ऑन किया ना, इसमें सर्च वाला ऑप्शन ऑन किया, उसको क्लोज करें और फिर इस पे चेक करें। शायद ऐसे हाँ सर, ऐसे भी हो सकता है। नहीं, सर पीसी में जाके देखें। पीसी में वहां चल जाते हैं। नहीं हो रहा, ऑप्शन ही नहीं इसका वो हो रहा। सर टैब के थ्रू चेक कर लें, हसन PC पे क्लिक करके ना फिर टैब के ऑप्शन से यूज करें। नहीं ना, वो तो जा ही नहीं रहा, वो ग्रे किया हुआ उसने, पता नहीं क्यों। सर वो नीचे आपको स्टिकी कीज का नोटिफिकेशन आया है, उसको बंद करें पहले। कौन सा नोटिफिकेशन आया हुआ है? नीचे स्टिकी कीज का आया हुआ है ना, उसको आप क्लोज करें। ये स्टिकी कीज है, इसका कोई ताल्लुक नहीं उससे। सर इसका होता है स्टिकी कीज का मसला। ऐसा करते हैं, ऐसा करता हूँ, मैं इसको पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। मैं ख्याल में इसको भी बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ, ये आ रहा ना। वो कुछ चक्कर और था, आई डोंट नो क्या वजह थी, लेकिन अब आ रहा है। अच्छा जी, वो जो पेपर था ना हमारा, अब उसमें मसला हमें पर क्या आएगा? उसमें मसला हम लोगों को आएगा कि जी कि वो पेपर हमारे पास जिस तरह था ना, MECHANIC मैकेनिकल तुर्क। हाँ जी,
अब ये देखें, अब ये मेरे पास इसमें डेटाबेस में मैकेनिकल तो मेकिंग वर्क मोर फन इंटरेस्टिंग, अब इन सब के अंदर मैकेनिकल तुर्क का वर्ड आ रहा है। अच्छा, इसके लिए मेरे पास फिर एक और अच्छा वैसे सर्च इंजन है, एक सॉफ्टवेयर है, मेकिंग वर्क फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ गेमिंग फाइड। दोबारा खोलता हूँ मैं वो पेपर। चलो आप रिपोर्ट तो करो ना, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने बेसिकली देखना है कि अगर हमारे पास वो पेपर ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है तो दोबारा डाउनलोड क्यों करना है। बात सारी ये थी जो मैं आपको कहना चाहता। कौन सा 8वां था, 11वां खोला हुआ था हमने। हाँ 11वां हमने ये खोला था ना। ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, पूरा टाइटल अगर उठाऊं तो शायद मुझे थोड़ा सा कंट्रोल सी कर लेते हैं, शायद हेल्प हो जाए। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देखें जी। हाँ ये देखो 16 नंबर पेपर रिसर्च। हाँ ये देखें, ये पेपर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसको खोल लेते हैं। ये देखें, मेकिंग वर्क फन इन्वेस्टिगेटिंग। नहीं, ये तो मैकेनिकल तुर्क वाला नहीं है। ओके सर हाँ सर ये अभी जो पेपर ओपन किया था, इसके जो सबसे ऊपर है वो तो टाइटल है। टाइटल से नीचे जहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये तो टाइटल में नहीं आती ना जगह। बेटा नाम होता है नीचे तो। इसकी बात करो पेपर की। जी बेटा ये जर्नल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है? ये जी एल्सवेयर है। ये एल्सवेयर जो है साइंस डायरेक्ट का, ये देखो ये जो साइंस डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, कंटेंट यस लिस्ट सर। साइंस डायरेक्ट, ये साइंस डायरेक्ट डेटाबेस है जो मैंने अभी नाम लिखा हुआ है आपको। इसके अंदर एल्सवेयर वालों का ये जर्नल है। लेट्स सपोज एल्सवेयर एक ठीक कंपनी है और उसका ये जर्नल है, कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है? ठीक सर। ये आपका टाइटल है, ये जो नजर आ रहा है आप लोगों को, दिस इज द टाइटल। उसके नीचे नाम लिखे हुए हैं, उसके नीचे एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है और यहाँ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है सर। हाँ ये जो हेडिंग होती है यूजुअली, टाइटल जो होता है पेपर का, ये बोल्ड कर देते हैं यूजुअली। कुछ जगहों पे जिस तरह आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट लिखा नजर नहीं आया, लेकिन पता है पेपर में सबसे पहली चीज एब्स्ट्रैक्ट होती है, यस ठीक है? ठीक है सर। तो अभी सेकंड हमारा टास्क है वो यही है कि जी आप लोगों ने ये देखना है कि जी क्राउड सोर्सिंग ना मोटिवेशन का वर्ड आना चाहिए। इसको हम लोग स्नो बॉलिंग बोलेंगे। और हम लोग वो पेपर के नंबर से, जिस तरह ये 11 है, 11 के ना 30 है तो हमारे काम का है 41, हम 40 हमारे काम का, तो इनको पूरा आपने कॉपी पेस्ट कर देना। 41 कहा था आपने, हाँ आपने ये इसका कॉपी कर देना। और सर ये मोटिवेशन ये वर्ड हमें देखने हैं जर्नल में, और दूसरा आपने जो कॉन्फ्रेंस में देखने हैं बस। हाँ इसमें अगर वर्कशॉप लिखा होगा तो हमें नहीं चाहिए, भूल जाओ, वर्कशॉप्स के नहीं चाहिए। कोई और चीज लिखी हो हमें नहीं चाहिए वो, ठीक है? सिर्फ हमें जर्नल और कॉन्फ्रेंस चाहिए। तो ये आपने कॉपी पेस्ट कर देना वहां पे, ठीक है सर। ठीक है? अच्छा, कॉपी पेस्टिंग में मसला भी आएगा आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं इसको कॉपी करूंगा ना, और लेट्स सपोज मैं वर्ड खोल लेता हूँ, वहां पेस्ट करूंगा तो थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ जाएगी आपको इसके ऊपर, क्योंकि ये इसमें जो गैप्स होते हैं ना। फॉर्मेटिंग में हो जाएगा सर थोड़ा। एडिटिंग तो हो जाएगी, इसका उसका कोई इशू नहीं है। हाँ ये देखो ऐसे आएगा।